तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है बाइनोमियल पॉइसन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाइंड करने को। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम मान लेते हैं लेट एक्स बी ए बाइनोमियल एनपी वेरिएट। हमारे पास एक्स एक बाइनोमियल एनपी वेरिएट है। ओके, देन हम बोल सकते हैं, देन हमें x इक्वल्स टू आई मिलेगा एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू हो जाएगा एन सी आई पी टू द पावर आई 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस आई, जहाँ पर i का वैल्यू i इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन n होगा। ठीक है, देन हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा, दी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन xi x ऑफ t इज, हमें मिल जाएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए xi x ऑफ t इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आई टी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू डिस्क्रीट केस मतलब कि समेसन k इक्वल्स टू 0 टू n e टू द पावर आई टी के, यहाँ पर हो जाएगा एन सी के पी टू द पावर k इंटू 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। ठीक है, तो हमें ए मिल जाएगा। फिर दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू समेसन के इक्वल्स टू 0 टू एन सी के, यहाँ पर हो जाएगा पी ई टू द पावर आई टी होल टू द पावर के। ठीक है, यहाँ पर पी टू द पावर के है एंड टू द पावर आई टू के है, तो यहाँ पर पी ई टू द पावर आई टी होल टू द पावर के हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 माइनस पी टू द पावर एन माइनस के। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू होगा पी ई टू द पावर आई टी प्लस क्यू टू द पावर एन, जहाँ पर होयर हमारे पास p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड सी एफ है। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज xi x ऑफ t इज इक्वल्स टू p टू द पावर आई टी प्लस क्यू होल टू द पावर n, जहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, तो अभी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं, सबसे पहले लेट एक्स बी ए पॉइसन म्यू वेरिएट। हमारे पास एक्स को एक पॉइसन म्यू वेरिएट है, म्यू वेरिएट, देन हमें x इक्वल्स टू आई मिलेगा, x इज इक्वल्स टू आई एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ए टू द पावर माइनस म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय यहाँ पर आई फैक्टोरियल, होयर आई इज इक्वल्स टू होगा 0 1 2 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा, दी सी एफ ऑफ एक्स इज, हमें मिल जाएगा xi x ऑफ t इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर आई टी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर समेसन k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, हमें मिल जाएगा e टू द पावर आई टी के एंड एफ एक्स का जो वैल्यू है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस म्यू इन टू म्यू टू द पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर e टू द पावर माइनस म्यू बाहर आ जाएगा इंटू समेसन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी म्यू टू द पावर म्यू इंटू ई टू द पावर आई टी होल टू द पावर के डिवाइडेड बाई के फैक्टोरियल। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू ई टू द पावर म्यू ई टू द पावर आई टी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ई टू द पावर म्यू को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से मिल जाएगा ई टू द पावर आई टी माइनस 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा, दैट इज xi x ऑफ t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू इंटू ई टू द पावर आई टी माइनस 1। ओके, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बोल सकते हैं लेट एक्स बी ए गामाइल वेरिएट। हमने सबसे पहले x को एक गामाइल वेरिएट मान लिया है। ओके, देन हमें उसका जो पीडीएफ मिलेगा, दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज, हमें मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एल माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा एल। ठीक है, जहाँ पर 0 इज लेस देन इन्फिनिटी एंड एल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, सो द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सी एफ
सी एफ जाई एक्स ऑफ टी इस हमें मिल जाएगा जाई एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर आई टी एक्स, यहाँ पर जो एफ एक्स का वैल्यू है दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एल माइनस वन डिवाइडेड बाई गामा एल डी एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन बाई गामा एल इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वन माइनस आई टी हो जाएगा। कॉमन अगर हम एक्स को कॉमन ले ले, एक्स टू द पावर एल माइनस वन डी एक्स। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू वन बाई गामा एल इंटीग्रेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा अगर हम पुट कर दे पुट z इज इक्वल्स टू वन माइनस आई टी, तो यहाँ से हमें ई टू द पावर माइनस जेड मिल जाएगा एंड यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा आई टी एक्स। ओके, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल्स टू जेड बाई वन माइनस आई टी, तो सो z by 1 minus it and whole to the power l minus 1 dz by 1 minus it। okay, so that is equals to यहाँ पर 1 by 1 minus it to the power l आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर i माइनस वन माइनस आई टी एंड वन माइनस आई टी टू द पावर एल माइनस वन काट होके हमें जो मिल जाएगा दैट इज़ वन बाय वन माइनस आई टी टू द पावर एल एंड यहाँ पर वन बाय गामा एल पहले से ही है एंड इंटीग्रेशन में हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एल माइनस वन। ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन बाय वन माइनस आई टी होल टू द पावर एल इन टू वन बाय गामा एल एंड इसका वैल्यू गामा एल होता है, ये हमें पता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन हमें इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर एल माइनस वन इक्वल्स टू गामा एल मिल जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज वन बाय वन माइनस आई टी टू द पावर एल। सो देयरफॉर हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलेगा दैट इज जाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू वन माइनस आई टी टू द पावर माइनस एल। ठीक है,